दोस्तों, मिलिए रघु, अतुल और समीर से। रघु 35 साल का है और उसके पास 9 करोड़ की संपत्ति है। रघु का अपना बिजनेस है और वो साल का 24 लाख रुपए कमाता है, जबकि अतुल एक रिटायर्ड पर्सन है और वो 55 साल का है। अतुल अपने फाइनेंस को मैनेज करने में अच्छा है, इसीलिए उसके ऊपर कोई भी लोन नहीं है। ऊपर से उसके पास 3 करोड़ की प्रॉपर्टी है। अतुल एक सेल्फ इंडिपेंडेंट आदमी है, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। वहीं समीर भी 55 साल का है और अतुल की तरह ही रिटायर्ड है, लेकिन उसके पास अपना कहने जैसा एक घर के अलावा कुछ नहीं है। उसने अपने लाइफ टाइम में जितना भी कमाया, उसने उन पैसों को खुद पर और अपने बच्चों पर खर्च कर दिया, ये सोचकर कि जब उसके बच्चे बड़े हो जाएंगे तो उसे संभाल लेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जब उसके बच्चे बड़े हुए तो वो अपनी लाइफ में बिजी हो गए, इसलिए समीर को सहारा देने वाला कोई नहीं है। तो दोस्तों, आप बताइए, आप रघु, अतुल और समीर में से किसकी तरह बनना चाहेंगे? आई नो, आप में से ज्यादातर लोग रघु को ही चुनेंगे, क्योंकि कम एज में हर कोई रिटायर होना चाहता है, जो कि सही भी है। लेकिन अगर मैं ग्राउंड रियलिटी की बात करूं तो 10 में से सिर्फ 2 ही लोग अपने यंग एज में फाइनेंशियली फ्री हो पाते हैं, क्योंकि हमारे देश में इतने हाई पेइंग जॉब्स अवेलेबल नहीं है जो आपको करोड़पति बना दे, और ना हर कोई बिजनेस कर सकता है। इसीलिए रियलिटी यही है कि हर कोई अपने यंग एज में अमीर नहीं बन सकता है। स्टैट्स की बात करें तो हमारे देश की टोटल पॉपुलेशन 141.72 करोड़ है और हमारे देश में सिर्फ 3,26,400 मिलियनर्स हैं, जिसमें बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो यंग एज में मिलियनर बने हैं। तो इस डिफरेंस से आप समझ जाइए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर आप एक ऐसे इंसान है जो सोचता है कि अभी पैसे सेव या इन्वेस्ट करने से क्या होगा, तो इस माइंडसेट की वजह से ना तो आप अभी अमीर बन पाएंगे और ना ही अपने रिटायरमेंट की एज में कुछ कर पाएंगे। आपका भी हाल वैसा होगा जैसे समीर का हुआ था। अब अगर हम रघु की तरह यंग एज में अमीर नहीं हो सकते, अभी पैसे सेव नहीं किए, तो रिटायरमेंट की एज में भी अमीर नहीं बन सकते, तो हम करें तो क्या करें? आंसर बहुत सिंपल है, आपको अतुल के रास्ते में चलना होगा, जिसने लेट से ही सही पर अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव किया, अमीर बना। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं और आपके पास ना तो लाखों की सैलरी पैकेज है और ना बिजनेस, तो आपको अतुल की स्ट्रेटेजी फॉलो करनी पड़ेगी, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी सच में बहुत ही इफेक्टिव है और बहुत से लोगों ने इसे यूज भी किया है, खासकर उन लोगों के ऊपर जिनकी सैलरी 15 से 35 हजार के बीच है। दोस्तों, इस स्ट्रेटेजी की हेल्प से आप 5 साल काम और जिंदगी भर आराम करने के अपने ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। आपको अतुल की स्ट्रेटेजी अच्छे से समझ आए, इसलिए मैं 3 दोस्तों का एग्जांपल ले लेता हूँ। जैक, जॉनी और आदि तीनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। हालांकि उनकी एज में काफी डिफरेंस है। जैक 20 साल का है, जॉनी 25 का है और आदि 30 साल का है। जैक इन तीनों में सबसे छोटा है, इसलिए उसकी सैलरी सबसे कम है, क्योंकि इसने जस्ट अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके जॉब ज्वाइन किया है। जैक की सैलरी 15,000 है। वहीं जॉनी काफी टाइम से जॉब कर रहा है, इसीलिए इंक्रीमेंट की वजह से उसकी सैलरी बढ़ गई है। जॉनी महीने का 25,000 कमाता है, जबकि आदि, जो इन तीनों में सबसे बड़ा है, उसकी सैलरी 35,000 है, क्योंकि वो काफी सालों से काम कर रहा है। जैक, जॉनी और आदि तीनों समझदार हैं, क्योंकि ये जॉब के साथ इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। तीनों इन्वेस्टमेंट के लिए एक ही स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं। तीनों ने 55 में रिटायर होने के इंटेंशन से इंडेक्स फंड में SIP किया है, क्योंकि वो जॉब करते हैं, इसीलिए उनके पास मार्केट रिसर्च करके खुद एक एक स्टॉक सेलेक्ट करने का टाइम नहीं होता, इसलिए उनके केस में इंडेक्स फंड बेस्ट है। अब क्योंकि तीनों की सैलरी अलग अलग है, इसलिए उनका SIP अमाउंट भी एक दूसरे से डिफरेंट है। जैक का SIP अमाउंट तीनों में सबसे कम है। जैक सिर्फ 3,000 रुपए इन्वेस्ट करता है, जबकि जॉनी 5,000 की SIP करता है और आदि इनमें से सबसे ज्यादा 7,000 की SIP करता है। ये तीनों दोस्त अपने रिटायरमेंट को बहुत ही सीरियसली लेते हैं, इसलिए तीनों ने 50-30-20 रूल के अकॉर्डिंग अपनी SIP रखी है। दोस्तों, लोगों को लगता है कि उनकी जॉब के बाद उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से पेंशन मिल रही है, तो यही रिटायरमेंट हो गया, पर ऐसा नहीं है। रिटायरमेंट का मतलब है कि अगर आपके पास कोई जॉब नहीं है, तब भी आपको किसी दूसरे सोर्स से पैसे मिलते रहें। रिटायरमेंट के बाद आपको पैसों के लिए किसी जॉब का मुंह नहीं देखना पड़ता। अगर आपके साथ कोई इमरजेंसी हो जाती है, तब भी आपके पास इतने पैसे होते हैं कि आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो चलिए अब जानते हैं कि इन तीनों ने किस तरह से अपने पैसे इन्वेस्ट किए और उनका रिटायरमेंट गोल कितना पूरा हुआ। सबसे पहले बात करते हैं जैक की, जिसने सबसे कम पैसों की SIP की थी। लेकिन जैक जानता था कि अमाउंट उतना भी मैटर नहीं करता अगर आप स्मॉल स्टेप्स लेते हैं और कॉन्स्टेंटली पैसे इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन उसे ये भी पता था कि पैसे बचा बचा कर लाइफ टाइम SIP करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें एक ही लाइफ मिली है और अगर उसे भी हम कंजूसी करके या अपनी इच्छाओं को दबाकर जीते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। जिंदगी जीने का मजा तभी है जब आप अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करो।
ट्रैवलिंग करो और जहां मन करे वहां घूमने जाओ, जो कि तभी पॉसिबल होगा जब आपके पास पैसा हो। तो अगर हम जिंदगी भर SIP करते रहेंगे तो जिंदगी का मजा कब लेंगे? इसलिए जैक ने डिसाइड किया कि वो ज्यादा नहीं 5 साल के लिए स्टेप अप SIP करेगा। जैक ने 3000 रुपए की SIP 5 साल के लिए 10% स्टेप अप के साथ 12% एक्सपेक्टेड रिटर्न के लिए इन्वेस्ट कर दिया, जिससे 5 साल बाद उसके पास 2,95,371 रुपए जमा हो गए। आई नो ये अमाउंट बहुत ही कम है, लेकिन जैक ने दिमाग लगाया, उसने SIP बंद कर दी और इन पैसों को सेम एक्सपेक्टेड रिटर्न में ग्रो होने के लिए 30 साल यानी अपने रिटायरमेंट के एज तक छोड़ दिया। जिससे जब जैक 55 का हुआ तो उसके पास 88,49,000 की वेल्थ थी, जिससे रिटायरमेंट के बाद भी जैक के पास एंजॉय करने के लिए बहुत पैसा था। जैक जो फाइनेंस में इतना अच्छा है, वो SIP बंद करने के बाद अपने पैसे वेस्ट तो करेगा नहीं। इसीलिए मान लेते हैं कि जैक ने SIP बंद करने के बाद अपना इमरजेंसी फंड क्रिएट किया होगा। अब क्योंकि जैक 25 का हो चुका है और उसे काम का एक्सपीरियंस भी हो चुका है, तो वो महीने का 25,000 रुपए कमा रहा होगा। मतलब अब वो अपने सैलरी का 20% यानी वही 5,000 रुपए हर महीने किसी इमरजेंसी फंड जैसे किसी गवर्नमेंट स्कीम, बॉन्ड्स या गोल्ड ETF में इन्वेस्ट कर सकता है, जहां से उसे ऑन एन एवरेज 8 से 9% का रिटर्न तो मिल ही जाएगा। अगर जैक ऐसा नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए करता है तो जब तक जैक 30 का होगा उसके पास ऑलरेडी लगभग 4.5 लाख का इमरजेंसी फंड क्रिएट हो जाएगा, जिसे वो जब चाहे किसी इमरजेंसी के समय यूज कर सकता है, या फिर वो अगर चाहे तो इसे ग्रो होने के लिए भी छोड़ सकता है। क्योंकि दोस्तों गवर्नमेंट स्कीम्स, बॉन्ड, गोल्ड बहुत ही सिक्योर एसेट्स हैं और यहाँ आपका पैसा डूबने का बहुत ही कम चांस होता है। अब अगर जैक इन पैसों को अपने रिटायरमेंट तक के लिए ऐसे ही छोड़ देता है और इस बीच वो पैसे विड्रॉ नहीं करता है, तो 25 साल बाद यानी 55 की एज में उसका इमरजेंसी फंड 38 लाख का हो जाएगा। इस तरह अगर उसके SIP इन्वेस्टमेंट और इमरजेंसी फंड को ऐड कर दे तो 55 की एज में जैक के पास टोटल 1 करोड़ से ज्यादा की वेल्थ होगी। और देखा जाए तो जैक ने 10 साल के अंदर ही अपने रिटायरमेंट और इमरजेंसी दोनों फंड क्रिएट कर लिए हैं। तो अब वो जैसे चाहे वैसे अपनी लाइफ एंजॉय कर सकता है, क्योंकि अब उसकी लाइफ में फ्यूचर की कोई चिंता नहीं है। गाइस, ये स्ट्रेटेजी मिडिल क्लास लोगों के लिए बेस्ट है, क्योंकि इसमें आप कितना ज्यादा कमाते हैं ये मैटर नहीं करता। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आप बहुत ही कम अमाउंट से इन्वेस्टमेंट करके करोड़पति बन सकते हैं। अगर आपकी एज जैक की जितनी है लेकिन आपकी सैलरी उससे कम है या फिर ज्यादा है, तो आप उसे भी अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हो। पर ध्यान रहे, कुछ भी हो आपको अपने इनकम का 20% हर हाल में इन्वेस्ट करना है। और जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़े आपको अपने एक्सपेंसेस को ना बढ़ाकर सिर्फ अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है, तभी कुछ हो सकता है। चलिए अब हम देखते हैं जॉनी ने कैसे अपना रिटायरमेंट फंड क्रिएट किया। जैसा कि मैंने बताया, जॉनी 25 साल का है और वो महीने का 25,000 कमाता है। तो ये स्ट्रेटेजी बेसिकली उन लोगों के लिए जिनकी एज और इनकम जॉनी की तरह हो। लेकिन अगर आप 25-26 साल के हैं लेकिन आपकी कमाई इतनी नहीं है, तो भाई आपको इन्वेस्टमेंट नहीं अपनी इनकम बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि लो इनकम के साथ आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो नहीं कर पाएंगे। नाउ बैक टू द पॉइंट। जॉनी वैसे तो 5 साल से काम कर रहा है, लेकिन उसने अब तक 1 रुपया भी इन्वेस्ट नहीं किया है, क्योंकि जब उसने अपना जॉब ज्वाइन किया था तो उसे इन्वेस्टमेंट के बारे में कोई खास आइडिया ही नहीं था। इसलिए वो जितना भी कमाता उसे खा पीकर खत्म कर देता था। लेकिन 25 का होने के बाद उसे समझ आ गया कि इन्वेस्टमेंट करना कितना ज्यादा जरूरी है। ये बात जॉनी को तब रियलाइज हुई जब उसने दुनिया के हार्श रियलिटी को देखा। जॉनी के ऑफिस में एक 52 साल का आदमी चौकीदारी करता है। जॉनी के उससे ऑफिस में आते जाते बातचीत होती रहती है। जिस ऑफिस में जॉनी काम करता है उसमें वो आदमी बहुत साल से चौकीदारी का काम कर रहा है। उस आदमी ने अपनी लाइफ में कभी कोई सेविंग नहीं की और उसे पता तक नहीं है कि पैसों को इन्वेस्ट कैसे करते हैं। उसने अपनी लाइफ में जो भी पैसे कमाए उसे उसने अपनी फैमिली और अपने बच्चों के पढ़ाई लिखाई पर खर्च कर दिया। उस आदमी के पास ना तो कोई इमरजेंसी फंड है और ना ही उसने अपने रिटायरमेंट के बारे में कुछ सोचा है। एक दिन अचानक उस आदमी को हार्ट अटैक आता है, जिसके तुरंत बाद उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। उस आदमी की हालत बहुत ही खराब थी। उसके पास हॉस्पिटल का बिल पे करने जितना भी पैसा नहीं था। इसीलिए उसके बच्चों ने उसका ट्रीटमेंट कराया, जिससे वो आदमी बच तो गया, लेकिन उसके बच्चों ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन्हें काफी सुनाया, ये बोलकर कि उनकी वजह से उनके पैसे खर्च हुए हैं। जॉनी ने जब ये बात चौकीदार से सुनी, उसी टाइम उसने डिसाइड कर लिया कि वो अपने साथ ऐसा नहीं होने देगा। जिसके बाद से ही वो इन्वेस्टमेंट को लेकर काफी सीरियस हो गया। उसे समझ आ गया कि अपने बच्चों पर डिपेंडेंट होने की सोचना एक गलत अप्रोच है। इसीलिए उसने डिसाइड किया कि वो भी अपने बुढ़ापे के लिए एक रिटायरमेंट फंड क्रिएट करेगा और अपने टफ टाइम के लिए पैसा जमा करेगा। फिर उसने भी जैक की तरह SIP शुरू कर दिया और अपनी सैलरी का 20% सेव करने लगा। उसने 5,000 से अपने SIP शुरू की और हर साल अपने इंक्रीमेंट के साथ वो इस अमाउंट को भी बढ़ाता गया। जॉनी ने सोचा कि उसने लेट स्टार्ट किया है तो उसे थोड़ा ज्यादा टाइम तक SIP करनी चाहिए,
जिसके बाद उसने 6 साल के लिए SIP शुरू कर दी। जॉनी की स्ट्रेटेजी कितनी यूजफुल रही, चलिए कैलकुलेट करते हैं। आप इस स्टेप अप SIP कैलकुलेटर को देखिए। इसमें जॉनी ने 5,000 रुपए हर महीने इंडेक्स फंड में 10% स्टेप अप के साथ 12% के एवरेज एक्सपेक्टेड रिटर्न होप करते हुए 6 साल के लिए इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। 6 साल इसीलिए क्योंकि उसने लेट SIP शुरू किया था। 6 साल बाद जॉनी की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 6,57,000 हो गई। फिर जॉनी SIP में पैसे डालना बंद कर देता है, जिससे अब हर महीने उसके अकाउंट से पैसे नहीं कटते। उसने अपने SIP के पैसों को विड्रॉ नहीं किया और उसे 24 साल के लिए अपने रिटायरमेंट की एज तक ग्रो होने के लिए छोड़ दिया, क्योंकि वो 55 की एज में रिटायर होना चाहता था। 24 साल बाद उसके पास 98,66,000 की वेल्थ क्रिएट हो गई। मतलब 55 की एज में जॉनी करोड़पति बन गया। अब जब जॉनी बूढ़ा होगा तब भी उसे किसी पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, वो अपने सारे खर्चे खुद कर पाएगा। जॉनी का रिटायरमेंट कॉर्पस तो बन गया है, अब उसे बस इमरजेंसी फंड क्रिएट करना है। 31 की एज में अब जॉनी को 11 साल का वर्क एक्सपीरियंस हो गया है, इसलिए हम ये मान के चल सकते हैं कि अब जॉनी की सैलरी 35,000 हो गई होगी। तो जॉनी ने अपने इमरजेंसी फंड के लिए अपने सैलरी का 20% यानी 7,000 रुपए अगले 4 साल के लिए हर महीने किसी सेफ एसेट में इन्वेस्ट करता है, क्योंकि सेफ एसेट्स में रिस्क कम होता है। तो 4 साल बाद उसे उसके इन्वेस्टमेंट से टोटल 4,65,000 रुपए मिलेंगे, जिसे जॉनी किसी भी तरह की मेडिकल इमरजेंसी या जरूरत के टाइम पर यूज कर सकता है। और अगर ऐसी कोई नीड ना हो तो जॉनी उसे रिटायरमेंट तक ग्रो होने के लिए भी छोड़ सकता है। इस तरह जॉनी लेट से स्टार्ट करने के बाद भी 6 साल के अंदर करोड़ों का वेल्थ क्रिएट कर सकता है और 4 साल पैसों को अलग रखकर किसी भी तरह के इमरजेंसी को बीट कर सकता है। तो एट लास्ट अब बारी आती है हमारे आदि की। अब जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो ऑलरेडी काफी बड़ी हो गई है, इसलिए मैं आदि की स्टोरी शॉर्ट में सुना देता हूँ। अब आपको तो पता है आदि 35 का है, उसने अभी तक किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट नहीं की है, क्योंकि आदि अपने में मस्त रहने वाला आदमी है। वो अब खाओ पियो उड़ाओ वाली जिंदगी ही जी रहा था। लेकिन फिर उसकी दोस्ती जॉनी से हो गई। जब आदि ने जॉनी के बारे में जाना तो उसे बहुत ही शॉकिंग लगा कि उसने करोड़पति बनने की तैयारी कर ली है। इसलिए उसने सोच लिया कि वो भी इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेगा और फिर आदि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बुक्स और आर्टिकल्स पढ़ने लगा। लेकिन उसे इतने सारे एसेट्स के बारे में पता चला कि वो कंफ्यूज हो गया कि किस चीज में पैसे लगाने हैं। इसलिए उसने ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे जॉनी से बात की और उससे पूछा, मैं भी तुम्हारी तरह रिटायरमेंट फंड क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मैं अपने पैसों को कहाँ इन्वेस्ट करूँ? आदि की बात सुनकर जॉनी ने कहा, आदि हम लोग सैलरीड एम्प्लॉयज है, हमारे पास इन्वेस्टमेंट में ज्यादा दिमाग लगाने का टाइम होता नहीं है, इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम भी मेरे तरह इंडेक्स फंड में SIP कर लो, क्योंकि इस तरह तुम सीधे हमारे देश की इकोनॉमी में पैसे लगा रहे हो। अगर देश तरक्की किया और इकोनॉमी ग्रो हुई तो तुम्हारा पैसा बढ़ेगा। ऊपर से अब तक इंडेक्स फंड ने सारे फंड के कंपैरिजन में सबसे अच्छा रिटर्न दिया है और ऑन एन एवरेज तुम्हें 12% का रिटर्न तो मिल ही जाएगा। लेकिन आप बहुत लेट इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए आपको अपने SIP का अमाउंट थोड़ा ज्यादा रखना पड़ेगा और थोड़े ज्यादा टाइम तक अपने पैसों को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आदि तुम 7 साल के लिए 7,000 रुपए की SIP कर लो और जब 7 साल कंप्लीट हो जाए तो तुम अगले 3 साल के लिए इमरजेंसी फंड SIP कर लेना। उस समय तुम्हारी जितनी भी सैलरी होगी उसका 20% तुम्हें SIP में डालना है। इस थंब रूल को याद रखना। आदि ने जॉनी की बात मानी और वैसा ही किया। उसने 7,000 की SIP 10% स्टेप अप के साथ शुरू कर दिया और वो सोच रहा है उसे 12% का रिटर्न मिलेगा, तो 7 साल बाद उसे लगभग 12 लाख का रिटर्न मिलेगा। अब आदि को और SIP करने की जरूरत नहीं है। वो 18 साल के लिए अपने पैसों को ग्रो होने के लिए छोड़ देता है, जिससे रिटायरमेंट के टाइम उसके पास 92 लाख का रिटायरमेंट कॉर्पस जमा हो गया। इस तरह आदि ने भी करोड़ों का वेल्थ बना लिया है, जिससे उसे उसके ओल्ड एज में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 7 साल तक रिटायरमेंट फंड जमा करने के बाद आदि अगले 3 साल के इमरजेंसी फंड के लिए वही 12% के एक्सपेक्टेड रिटर्न पर SIP करेगा, जिससे 3 साल बाद उसके पास 3 लाख का इमरजेंसी फंड बन जाएगा, जिसे आदि अगर 55 की एज यानी 15 साल के लिए वैसे ही छोड़ देता है तो रिटायरमेंट तक उसके पास 16 लाख का इमरजेंसी फंड तैयार हो जाएगा। इस तरह लेट स्टार्ट करने के बाद भी आदि ने अपने रिटायरमेंट की एज तक करोड़ों का वेल्थ क्रिएट कर लिया। तो अब आप मुझे अपनी अपनी एज के साथ कमेंट करके बताओ कि आप जैक, जॉनी और आदि में से किसकी तरह इन्वेस्टमेंट करने वाले हो।